श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर के रहने की, हरदास ठाकुर के प्रसाद की व्यवस्था की। बहुत सारे भक्त हरदास ठाकुर को मिलने के लिए आते थे, जबकि हरदास ठाकुर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप मंदिर के ऊपर जो शिखर है उस पर जो चक्र लगा है उसको देखकर ही आप नमस्कार कर दिया करो। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो आपको स्पर्श करना चाहता हूं, लेकिन आप अपने शरीर का स्पर्श कराना नहीं चाहते। आपके शरीर का स्पर्श तो देवता भी करना चाहते हैं। आपकी जीवा पे सदैव हरिनाम होने के कारण आप चारों वेद पढ़ चुके हैं, सभी तीर्थों का भ्रमण कर चुके हैं, सभी प्रकार के अनुष्ठान कर चुके हैं, सभी प्रकार के व्रत आप कर चुके हैं और सभी प्रकार के यज्ञ तपस्या दान आप कर चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु इतना कहकर हरदास ठाकुर को गले लगा लेते हैं और उनको वे स्थान देते हैं जहां पे उनको आश्रय मिलता है। वो स्थान आज भी है जगन्नाथपुरी में, उसको कहते हैं सिद्ध बकुल। अब हरदास ठाकुर और रूप गोस्वामी के बीच में क्या संवाद हुआ उसको आज हम पढ़ेंगे। श्री रूप गोस्वामी वृंदावन से श्री जगन्नाथपुरी आए और वह श्री हरदास ठाकुर के साथ ही निवास करने लगे। ऐसे दो महान विभूतियों का स्थल अब सिद्ध बकुल के नाम से गौड़ीय वैष्णवों में सर्व परिचित है। उनके आगमन से नामाचार्य का आनंद द्विगुणित हो गया। वे श्री रूप गोस्वामी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हरिदास ठाकुर तारे बहु कृपा कहला, तुम्ही आसिबे मोरे प्रभु ये कहिला। हरदास ठाकुर ने प्रेम तथा कृपावश श्री रूप गोस्वामी को बतलाया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही मुझे सूचित कर दिया है कि तुम यहाँ आओगे। तो रूप गोस्वामी वृंदावन से चलकर जगन्नाथपुरी आए और हरदास ठाकुर के साथ ही सिद्ध बकुल में रहने लगे। ये दोनों महान भक्त, इन दोनों महान भक्तों से सभी गौड़ीय वैष्णव परिचित हैं। तो हरदास ठाकुर का जो आनंद था दो गुना बढ़ गया रूप गोस्वामी के आने से। अब हरदास ठाकुर रूप गोस्वामी को कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही मुझे बता दिया था कि आप यहाँ पे आएंगे। जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग उत्सव देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से प्रतिदिन हरदास ठाकुर को मिलने आते थे। अतः वह सहसा वहां आ पहुंचे। जब महाप्रभु वहां आए तो रूप गोस्वामी ने तुरंत उन्हें नमस्कार किया। हरदास ठाकुर ने महाप्रभु को सूचित किया, यह रूप गोस्वामी आपको नमस्कार कर रहे हैं, और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी के पास बैठ गए। उन सब ने एक दूसरे से कुशल समाचार पूछे और तब कुछ समय तक परस्पर बातें करते रहे। वहां रूप गोस्वामी को आवासीय कक्ष देकर श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए। तब महाप्रभु के सारे भक्तों ने श्री रूप गोस्वामी से भेंट की। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से फिर मिले और कृपा करके अपने सारे भक्तों का उनसे परिचय कराया। श्री रूप गोस्वामी ने उन सबके चरण कमलों पर सादर नमस्कार किया और सारे भक्तों ने अत्यंत कृपा करके उनका आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु से कहा, आप दोनों को पूरे हृदय से रूप गोस्वामी पर कृपा करनी चाहिए। आप दोनों की कृपा से रूप गोस्वामी इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह भक्ति के दिव्य रस का वर्णन कर सके। इस तरह रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों के स्नेह और प्रेम के पात्र बन गए, जिसमें बंगाल से आए हुए तथा उड़ीसा में रहने वाले भक्त सम्मिलित थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन रूप गोस्वामी से मिलने जाते
और मंदिर से जो भी प्रसाद पाते उसे वे रूप गोस्वामी तथा हरदास ठाकुर को दे देते। फिर महाप्रभु उन दोनों से कुछ देर तक बातें करते और तब दोपहर के नित्य कर्म करने के लिए चले जाते। इस तरह प्रतिदिन उनके साथ चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार चलता रहा। इस प्रकार महाप्रभु की दिव्य कृपा पाकर श्रील रूप गोस्वामी को अपार आनंद हुआ। जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे उत्सव होते हैं। एक उत्सव होता है उपल भोग उत्सव। उसको देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु रोज हरदास ठाकुर को नियमित रूप से मिलने के लिए सिद्ध बकुल आते थे। जैसे ही महाप्रभु वहां पहुंचे, महाप्रभु ने देखा कि रूप गोस्वामी वहां पे आए हैं, तो हरदास ठाकुर ने महाप्रभु को बताया कि रूप गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने उनको उठाया, आलिंगन दिया। महाप्रभु हरदास ठाकुर रूप गोस्वामी के पास बैठ गए, उनसे पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है, और कुछ समय तक आपस में बातें की। फिर वहां पर रूप गोस्वामी को रहने का कक्ष देकर चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए। तब महाप्रभु के सारे भक्तों ने रूप गोस्वामी से मिलने की इच्छा व्यक्त की और सभी मिलने भी आए। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से फिर मिले और कृपा करके सारे भक्तों का उनसे परिचय कराया। रूप गोस्वामी को बताया कि ये भक्त, इनका नाम क्या है, ये क्या करते हैं। रूप गोस्वामी ने सभी भक्तों के चरण कमलों पर सादर नमस्कार किया और सारे भक्तों ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप से अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप दोनों विशेष रूप से रूप गोस्वामी पे कृपा कीजिए, जिससे शक्तिशाली बन जाए और भक्ति के दिव्य रस का ये प्रचार कर सके। इस तरह रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों के स्नेह और प्रेम के पात्र बन गए, जिसमें बंगाल से भी आए हुए भक्त थे, उड़ीसा से भी आए हुए भक्त सम्मिलित थे। अब चैतन्य महाप्रभु रोज रूप गोस्वामी से मिलने जाते और मंदिर में जो भी जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता था वह रूप गोस्वामी और हरदास ठाकुर को दे दिया करते और कुछ देर तक महाप्रभु उन दोनों से बातचीत करते। दोपहर के नित्य कर्म करने के लिए वहां से चले जाते। इस प्रकार से रोज चैतन्य महाप्रभु का दोनों भक्तों के साथ व्यवहार चलता रहा और महाप्रभु की दिव्य कृपा पाकर रूप गोस्वामी अपार आनंदित हो गए। अब गुंडीचा मार्जन में हरदास ठाकुर की क्या लीला थी उसको हम सुनेंगे। भक्त गण लैया कैला गुंडीचा मार्जन, आई टोटा आसी कैला वन्य भोजन। अपने सारे भक्तों को साथ लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर की सफाई तथा धुलाई की और बाद में आई टोटा नामक बगीचे में गए और वहीं पर वन्य भोजन के रूप में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाए हरि बले सर्व भक्त जन, देखी हरिदास रूपेर हर्षित मन। जब हरदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने देखा कि सारे भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तथा हरि के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। गोविंद द्वारा प्रभु शेष प्रसाद पाइला, प्रेमे मत दुई जन नाचिते लागिला। जब उन्होंने गोविंद के हाथों से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद का अवशेष प्राप्त किया तो उन्होंने उसको सादर ग्रहण किया और तब दोनों ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। किसी अन्य वर्ष जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रमुख भक्तों के साथ प्रसाद पाने बैठे, तब हरिदास बलि प्रभु डाके घने घना, दूरे रही हरिदास करे निवेदन। श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार हरिदास हरिदास कहकर पुकार रहे थे। वह उस समय दूर खड़े थे और वहीं से वह इस तरह बोले, भक्त संगे प्रभु करुण प्रसाद अंगीकार, यही संगे वसित योग्य नाही मोहि छार। हरदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु आप भक्तों के साथ भोजन ग्रहण करें, चूंकि मैं निंदनीय हूं अतएव आप लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता। पाछे मोरे प्रसाद गोविंद दिव्य बहिद्वरी, मन जानी प्रभु पुनः न बलि लतारी। गोविंद बाद में मुझे दरवाजे के बाहर प्रसाद दे जाएगा। महाप्रभु ने उनके मन की बात जानकर फिर से नहीं पुकारा।
अब चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को साथ लेकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन करने के लिए आई टोटा नामक बगीचे में गए और वहां पे सभी भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के साथ वन्य भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। जैसे कृष्ण अपने मित्रों के साथ वन में जाकर भोजन ग्रहण करते थे, उसी प्रकार से महाप्रभु भी अपने भक्तों के साथ वन्य भोजन अर्थात प्रसाद ग्रहण करते थे। हरदास ठाकुर रूप गोस्वामी ने देखा कि सारे भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और प्रसाद लेते लेते सभी भक्त हरि हरि भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो हरदास ठाकुर रूप गोस्वामी बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। और जब गोविंद के हाथों से चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट, चैतन्य महाप्रभु का अवशेष प्राप्त किया दोनों भक्तों ने, तो दोनों भक्तों ने उस उच्चिष्ट को ग्रहण करके दोनों ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। मतलब भगवान के महाप्रसाद को ग्रहण करके उनके शरीर में भक्ति का जो विकार था, संचार था, बहुत तीव्र गति से बढ़ गया। इसलिए वह भाव विभोर हो गए, नाचने लगे। एक अन्य स्थान पे ऐसा बताया गया है, जब चैतन्य महाप्रभु बारंबार हरिदास हरिदास कहकर पुकार रहे थे। क्यों पुकार रहे थे महाप्रभु? कि हरदास ठाकुर भी आए और हमारे साथ में प्रसाद ले। तो उस समय हरदास ठाकुर दूर खड़े हुए थे और दूर खड़े होकर हरदास ठाकुर ने इस तरह से महाप्रभु को बोला। हरदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु आप भक्तों के साथ भोजन ग्रहण करिए, मैं तो नीच हूं, निंदनीय हूं, पापी हूं, अधम हूं, आप लोगों के बीच में कैसे बैठ सकता हूं? मैं नहीं बैठ सकता। इतनी विनम्रता थी हरदास ठाकुर की। खाली बोलते नहीं थे, उनके मन में यही भावना थी कि मैं मुसलमान कुल में जन्मा हूं, इसलिए मैं अधिकारी नहीं हूं इन भक्तों के साथ में बैठकर प्रसाद ग्रहण करने का। और हरदास ठाकुर ने महाप्रभु को कहा, गोविंद बाद में मुझे दरवाजे के बाहर प्रसाद दे जाएगा। और जब महाप्रभु ने हरदास ठाकुर के मन की बात को समझा, ये जानकर महाप्रभु हरदास ठाकुर को दोबारा नहीं पुकारे। दोनों रथ यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हरदास ठाकुर थे। रथ यात्राए जगन्नाथ दर्शन करिला, रथ अग्रे प्रभुर नृत्य कीर्तन देखिला। रथ यात्रा उत्सव के समय रूप गोस्वामी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को रथ के आगे नाचते और कीर्तन करते भी देखा। तबे महाप्रभु बने विचार करिया, चारि संप्रदाय दिल गाई न बाटिया। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे, चारि जन आज्ञा दिल नृत्य करी बारे। जब चार टोलियां बन गई तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य हरदास ठाकुर तथा वक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि वे चारों टोलियों में से प्रत्येक में जाकर नृत्य करें। तो रथ यात्रा का उत्सव आया जगन्नाथ जी के। उस समय रूप गोस्वामी भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किए और उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे भी नाच रहे हैं, पीछे भी नाच रहे हैं, और रूप गोस्वामी ने कीर्तन होते हुए भी देखा। तो महाप्रभु ने क्या किया, चार टोलियां बना दी, चार ग्रुप बना दिए और उन चारों ग्रुपों में एक एक हेड नियुक्त कर दिया। तो एक टोली का जो मेन मुखिया था वे थे नित्यानंद प्रभु, दूसरी टोली के मुख्य अधिकारी थे अद्वैत आचार्य, तीसरी टोली के मुख्य अधिकारी थे हरदास ठाकुर और चौथी टोली के मुख्य अधिकारी थे वक्रेश्वर पंडित। महाप्रभु ने उन सबको कई मंडलियों में बांट दिया, जैसे वासुदेव गोपीनाथ मुरारी यहाँ गाए, मुकुंद प्रधान कैल आर संप्रदाय, श्रीकांत वल्लभ सेन आर द्विजन, हरिदास ठाकुर ताहा करे नर्तन। श्रीकांत तथा वल्लभ सेन नामक दो अन्य दोहराने वाले गवैयों के साथ हो लिए। इस टोली के नर्तक थे ज्येष्ठ हरदास ठाकुर। एक अन्य टोली भी बना ली गई जिसमें वासुदेव गोपीनाथ तथा मुरारी थे।
ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद प्रधान गायक थे। तो गाने वालों को पार्ट दिया, मृदंग बजाने वालों को पार्ट दिया, और नर्तक जो नाचने वाले थे उनको चारों टोलियों में बांट दिया। इस प्रकार से महाप्रभु ने 4 टोलियां बनाई जगन्नाथ रथ यात्रा में। और कौन गाएगा, कौन वाद्य यंत्र बजाएगा, कौन नाचेगा, इन सबके भक्तों के नाम उन्होंने बता दिए। तो इस प्रकार से हरदास ठाकुर रूप गोस्वामी को मिले और महाप्रभु का कितना प्रेम इन भक्तों के प्रति प्रदर्शित होता था, इस लीला से हम समझ सकते हैं। अब उसी जगन्नाथपुरी में रूप गोस्वामी द्वारा नाम महिमा से युक्त एक श्लोक उच्चारण किया गया, जिसको सुनकर महाप्रभु रथ यात्रा में भाव विभोर हो गए, वो नाचने लगे। वो श्लोक कौन सा था वो हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, भगवान के नाम की महिमा का गायन करता है ये श्लोक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।